अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने जो था बेसिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है इट इज़ आउटरमोस्ट बाउंड्री इन द एनिमल सेल बट कवर्स बाय द सेल वॉल इन केस ऑफ द प्लांट। अगर हम उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो केमिकली इट इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन अप टू 60 और टू 80% एंड लिपर्स हैव दी 20 to 40% एंड कार्बोहाइड्रेट इन दी स्मॉल क्वांटिटी। कि इसमें बेसिक जो इसके कंपोनेंट है वो प्रोटीन, लिपर्स और कुछ क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो कि इसकी अपर और जो लोअर लेयर है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएं तो इट इज़ अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको क्यों कहा जाता है? इट इज़ कंपोज ऑफ लिपिड्स बाइलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ दी प्रोटीन्स। कि इसके सेंटर के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर और नीचे वाली जो दोनों लेयर्स हैं वो लिपिड्स से मिलकर बनी हुई हैं, और लिपिड्स के साथ साथ इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लोप्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा कुछ चैनल्स बने होते हैं, इनके कुछ गेट्स बने होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर या बाहर मूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अगर हम एक साइड पर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स हैं। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स आर दी दो स्ट्रक्चर्स और दोज पाथवे फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोटेशियम एंड द सोडियम एंड कैल्शियम आर मूव्ड। और इसके अलावा चैनल्स प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो फैसिलिटेटेड मूवमेंट में को कंट्रोल करती हैं या उसको हेल्प करती हैं। सेकंड जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका एक मॉडल पेश किया जिसके बारे में कहा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मीन यानी कि इरेगुलर पैटर्न में या रैंडमली या जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक ही लेयर के अंदर जो है एम्बेडेड हो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन लेयर आर नॉट कॉन्टिन्यूस इन स्टेट। उसने कहा कि प्रोटीन जो लेयर है, जो लिपिड बाइलेयर को कहा गया, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बल्कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड पार्शियली और कम्प्लीटली इन लिपिड्स लेयर इन मोज़ेक मैनर। के प्रोटीन जो है लिपिड की लेयर पर कहीं ना कहीं मोज़ेकली प्रेजेंट है, यानी कि रैंडमली प्रेजेंट है। ये इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसके बारे में बताया गया है कि इसकी जो बेटे रेड कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ऊपर और नीचे, ये लिपर्स हैं, और दरमियान में जो फाइबर्स जो हैं फिलामेंट्स नज़र आ रही हैं वो प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड हैं जो कि प्रोटीन के चैनल्स के साथ दिखाई गई हैं। और इसके अलावा इसमें डिफरेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की चेंज होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की अंदर या बाहर जो मूवमेंट का उसको कंट्रोल करते हैं। अगर हम इसका अपर और लोअर पोर्शन देखते हैं तो वो पोलर होता है, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक है, और अगर इसका सेंटर वाला पोर्शन देखा जाए तो वो हाइड्रोफोबिक होता है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट अगर इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि इसने इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट करना है। सेकंड वन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ मॉलिक्यूल को ईजिली गुजरने नहीं देती, और स्पेशली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि चार्ज आयंस पर मुश्तमिल होते हैं जैसे सोडियम और पोटासियम और बाकी जो आयंस हैं उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। उसके बाद इसका जो अगर हम नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो तीसरा इसका फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हाईलाइट की गई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि वाटर रिपेलेंट होते हैं। तो वाटर रिपेलेंट को मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है जो कि मिलती है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिपिड सोलेबल सब्सटेंसेस, यानी कि लिपिड सोलेबल सब्सटेंसेस या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो कि इजीली पास आउट हो जाते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बेटे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा एक व्यू दिखाया गया है जिसमें एक स्पेशल चैनल्स खुलते हैं, चैनल्स के थ्रू उसके जब वो ओपन होते हैं गेट्स तो मॉलिक्यूल्स अंदर मूव करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी रिक्वायर होती है विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स। और सेकंड जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का दिखाया गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो फर्दर 3 तरीकों से होती है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेम चीज़ होती है, यानी कि मॉलिक्यूल ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स।
एंड नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के केस में सेल मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर इनगल्फ करती है या लेकर आती है, और पिनोसाइटोसिस के केस के अंदर लिक्विड मटेरियल को अंदर लेकर जाया जाता है। और बट ड्यूरिंग द केस ऑफ द एक्सोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन जो है मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालती है। ये इसका एक व्यू दिखाया गया है। एक्सोसाइटोसिस को हम डिस्कस करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो क्या करती है कि जो मॉलिक्यूल को एक्सपोर्ट आउट करना होता है उसका एक चैनल बनाकर उसको बाहर भेज देती है। अब बाय इन द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस मॉलिक्यूल जो है जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं ये उसके इर्द गिर्द जो है एक वेसिकल बना लेती है और उसको सेल के अंदर इंगल्फ कर लिया जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है मेंटेन करती है होमोस्टेसिस को। होमोस्टेसिस में मींस द फ्लक्चुएशंस और मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्ले ए वाइटल रोल इन द नर्व इंपल्स कंडक्शन, कि नर्व इंपल्स की कंडक्शन के लिए भी सेल मेम्ब्रेन का नॉर्मल जो होना है, इसकी नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नर्व इंपल्स का एक थोड़ा सा दिखाया गया है कि नर्व इंपल्स के किस तरह से ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, इनके पास एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के साइड पर डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स हैं। डेंड्राइट्स आर दोस इसके पार्टिकल्स जो कि सेल की तरफ जो है सिग्नल्स को लेकर आते हैं, ब्रेन की तरफ सिग्नल्स को लेकर जाते हैं, और एक्सॉन्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसके सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से जो यह है या सिग्नल्स को नर्व इंपल्सिस को जो है वो बॉडी से अवे लेकर जाते हैं। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो बेटे ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।